Envelopes of family of curves, video number 4. Examples on envelopes, video number 3. Continuation में आइए देखें example 8. Show that the envelope of the straight lines x cos t plus y sin t equal to a plus a cos t log 10 t by 2, t being parameter, is the catenary y equal to a cos hyperbolic x by a. इक्वेशन ऑफ फैमिली लिखिए. पैरामीटर टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए. डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी. वी गेट, बहुत ध्यान से, पार्शियल डेरिवेटिव है, इधर लिखता है माइनस एक्स साइन टी प्लस वाई कॉस टी. ए का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसी में प्रोडक्ट रूल से करना बेटा. प्लस ए, कौन सा ए? ये वाला, ये वाला. फर्स्ट फंक्शन कॉस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग 10 टी बाई 2. देखो अगर तुम्हें याद हो, इंटीग्रल कोसेक टी डी टी ये बराबर होता है लॉग 10 टी बाई 2 प्लस सी. तो कोसेक टी का इंटीग्रल अगर लॉग 10 टी बाई 2 है तो लॉग 10 टी बाई 2 का डेरिवेटिव कोसेक टी होगा. तो लॉग 10 टी बाई 2 का डेरिवेटिव हो गया कोसेक टी. फिर कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी इंटू लॉग 10 टी बाई 2. ये आ गया. ठीक है भाई. नंबर 2, थोड़ी हमसे गलती हो गई, यहाँ इक्वल्स टू की जगह प्लस लिखा गया हमसे. ओके. पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन ऐसे ही था, अल्फ़ा अल्फ़ा के रूप में था ना, जिसमें राइट हैंड साइड में एफ ऑफ अल्फ़ा था. डिफरेंशिएट करने से फिर एफ डैश अल्फ़ा आ गया था. तो मैंने कहा था कि इसमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 के बीच में टी एलिमिनेट होगा ही नहीं, क्योंकि एफ ऑफ अल्फ़ा क्लियर नहीं था ना. एफ ऑफ अल्फ़ा तुम लिख दिया, इसका मतलब अल्फ़ा का फंक्शन, कौन फंक्शन, कैसा फंक्शन. यहाँ पर सिचुएशन भी ध्यान देने योग्य है. देखने से तो ऐसा लग रहा है कि दाहिनी तरफ मौजूद टी का ये फंक्शन 1 और 2 के बीच में टी को एलिमिनेट नहीं होने देगा. देखने से तो यही लग रहा है. लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अभी अब आपको एलिमिनेट करके दिखाएंगे. लेकिन ये एलिमिनेशन बहुत ही सपाट, सीधा, सरल नहीं है. मैं क्या करूँगा, पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एनवेलप निकालूंगा. फिर उन पैरामेट्रिक इक्वेशंस में पैरामीटर को एलिमिनेट करके एक्स और वाई में कनेक्शन यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालूंगा. ये क्वेश्चन इसलिए ही महत्वपूर्ण है, इस पर एक स्टार में लगा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सब बातें आपको ध्यान नहीं है तो यूँ देखने से आप नहीं इसको कर पाएंगे. तो पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एनवेलप. इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशंस 1 और 2 को सॉल्व करके x की वैल्यू t के रूप में और y की वैल्यू t के रूप में निकालेंगे. तो चलो सॉल्व करने की बात करें. पहले y को काटा जाए. तो cos t से इसमें, sin t से उसमें, मल्टीप्लाइंग 1 आराम से करिए, मल्टीप्लाइंग 1 बाई cos t एंड 2 बाई साइन टी. वी गेट 1 में cos t से मल्टीप्लाई करो, x cos स्क्वायर टी प्लस y साइन टी cos t इक्वल्स टू a cos t प्लस a cos स्क्वायर टी इंटू log 10 t बाई 2
और इसमें साइन टी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स साइन स्क्वायर टी प्लस वाई साइन टी कॉस टी इक्वल्स टू ए। इसमें साइन टी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोसेक टी इंटू साइन टी 1 हो जाएगा, तो ए कॉस टी बचेगा, ए कॉस टी। फिर ये वाला माइनस ए साइन स्क्वायर टी इंटू लॉग 10t/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ये साइन प्लस हो जाएगा, ये साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये कॉलम कैंसिल हो गया, ये कॉलम कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे x ना। इधर इक्वल्स टू, देखो a कॉमन ले लिया, फिर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी और दाहिनी तरफ से log 10t/2 कॉमन ले लिया, log 10t/2, तो कुल मिला के आ गया a log 10t/2। एक काम हो गया, x की वैल्यू t के रूप में आ गई। फिर 1 2 से हम x को कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाइंग 1 बाई साइन टी मल्टीप्लाइंग 1 बाई साइन टी एंड 2 बाई कॉस टी, वी गेट 1 में साइन टी से मल्टीप्लाई करिए, एक्स साइन टी कॉस टी प्लस वाई साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू, साइन टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए साइन टी प्लस ए साइन टी कॉस टी लॉग 10t/2। उसमें कॉस टी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स साइन टी कॉस टी प्लस वाई कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू ए, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कॉस टी से, ए कॉस स्क्वायर टी इंटू कोसेक टी माइनस ए साइन टी कॉस टी इंटू लॉग 10t/2। ये रहा, x वाला कॉलम कैंसिल हो गया और लास्ट कॉलम ये कैंसिल हो गया। ये दोनों मिलके हो जाएंगे y और इधर a कॉमन ब्रैकेट में साइन टी प्लस a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी कर दे कोसेक टी को, बराबर a अपॉन साइन टी ब्रैकेट में साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। ये यहाँ पे लिखने में गड़बड़ी हो गई ना, जब a कॉमन ले लिए हो तो इसको हटाओ, फिर तो ये आ गया a अपॉन साइन टी। Thus, the parametric equations of the envelope are x equal to a log 10t/2 comma y equal to a upon sin t। नंबर 3,
अब हमें ये देख करके समझ में आ रहा है कि इसमें हम t को एलिमिनेट कर देंगे तो x और y कनेक्ट हो जाएगा। अब t को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? दिमाग में ये आ रहा है कि साइन t को हम tan t/2 के रूप में लिखना जानते हैं। साइन t बराबर 2 tan t/2 अपान 1 + tan स्क्वायर t/2। बस इसी से एलिमिनेशन ऑफ t हो जाएगा। बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम्स है ये। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एनवेलप। x इक्वल टू a log tan t/2, y इक्वल टू a upon sin t, implies that x by a equal to log tan t/2, y equal to a upon 2 tan t/2 upon 1 + tan स्क्वायर t/2। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। implies that e to the power x by a equals to tan t/2, और इसे हम लिख दें y इक्वल टू a, इसको उल्टा कर दें, ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर t/2 अपान 2 tan t/2। implies that tan t/2 इक्वल टू e to the power x by a, कामा y इक्वल टू a अपान 2, ब्रैकेट में a अपान 2 हटा लिए, 1 अपान tan t/2, 1 अपान tan t/2 प्लस tan t/2। t को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, tan t/2 की वैल्यू इसमें रख देने जा रहे हैं। implies that y equal to a/2 1 upon e to the power x by a plus e to the power x by a equals to e to the power x by a plus e to the power minus x by a, ये वाला अपान 2, और ये अब cos हाइपरबोलिक का आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। ये a cos हाइपरबोलिक x by a, ये देखो है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो इसके पहले वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे एग्जाम्पल, जिसमें एलिमिनेशन संभव ही नहीं था, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द एनवेलप लिख के छोड़ दिया गया था। इस वीडियो में हमने एक ऐसा एग्जाम्पल अभी बताया आपको जिसमें एलिमिनेशन पहली नज़र में लगा कि टी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसको टी एलिमिनेट कर ले गए। क्रम क्या रहा? पहले हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द एनवेलप निकाले, फिर टी को एलिमिनेट करके कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द एनवेलप निकाला। बहुत ही बढ़िया। इससे भी शानदार एक न्यूमेरिकल और चलो देखें। Example number 9. Find the envelope of the family x cos m theta plus y sin m theta equals to a bracket cos n theta whole to the power m by n, comma theta being parameter,
थीटा बीइंग पैरामीटर। बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, स्टार बना दे रहे, क्योंकि कभी नहीं किए रहोगे तो अचानक इसको कर पाना मुश्किल है। अगर कभी किए हो तो थोड़ा दिमाग में रहेगा ना कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। एक्स कॉस एम थीटा प्लस वाई साइन एम थीटा इक्वल्स टू ए ब्रैकेट कॉस एन थीटा होल टू दी पावर m बाई n। नंबर 1, थीटा पैरामीटर है। थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली with respect to theta, we get minus mx sin m theta plus my cos m theta equals to a into m by n into n into sin n theta और इंटू कॉस एन थीटा पावर एक कम हो जाएगा m बाई n माइनस 1। ये चीज़ समझ रहे हैं आप? देखो ऐसे समझो, a हो गया, फिर ये पावर लिख दिए और फिर पावर एक घटा दिए, उसके बाद कॉस एन थीटा का डेरिवेटिव माइनस n साइन n थीटा। n साइन n थीटा लिखा, माइनस लिखना बिसर गए तो ये लिख दिए। n से n कैंसिल हो गया, implies that m ये कैंसिल हो जाएगा, n लोकली कट जाएगा, तो कुल मिला हो गया माइनस एक्स साइन मैंगो थीटा प्लस वाई कॉस एम थीटा इक्वल्स टू माइनस ए साइन एन थीटा इंटू ब्रैकेट कॉस एन थीटा होल टू दी पावर m बाई n माइनस 1। नंबर 2, अब गौर से देखिए, प्रॉब्लम फिर वही है, 1 और 2 के बीच में थीटा एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। वजह वही है, दाहिने तरफ जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड हैं, दाहिने तरफ। क्या करेंगे फिर? 1 और 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू थीटा के रूप में निकाल देंगे, वही हो जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द एनवेलप। तो चलो निकालें। पैरामेट्रिक इक्वेशंस पैरामेट्रिक इक्वेशंस। देखो, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा है, बीए फर्स्ट ईयर का बच्चा है, वो इतना मैच्योर्ड नहीं है। हम लोग हर साल पढ़ा रहे हैं, हमको मालूम है। वो बेचारा क्या समझ में उसके आएगा कि हम थीटा नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे, ऐसी की तैसी वो लेके कूद पड़ेगा, टाइम बर्बाद करेगा और होएगा नहीं। तो ये बड़े स्पेशल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, देखते ही आपको पहचान जाना पड़ेगा। इसीलिए मैथमेटिक्स में कहते हैं ना कि अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैथमेटिक्स रोज़ पढ़ने की चीज़ है ना, कभी कभी नहीं पढ़ा जाता। बराबर पढ़ते रहिए, बराबर टच में बने रहिए, ताकि देखते ही पहचान जाए, अच्छा तुम फलाने हो, अच्छा तुम ठिकाने हो। पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द एनवेलप, ये हेडिंग डाल दिया। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। चलो पहले y को काटें, तो कॉस एम थीटा से इसमें, साइन एम थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाइंग 1 बाई कॉस एम थीटा एंड 2 बाई साइन एम थीटा, वी हैव
एक्स कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस वाई साइन एम थीटा इंटू कॉस एम थीटा इक्वल्स टू ए कॉस एम थीटा इंटू कॉस एन थीटा होल टू द पावर m by n एंड दूसरे में किससे मल्टीप्लाई करना बेटा, साइन एम थीटा से, साइन एम थीटा माइनस एक्स साइन स्क्वायर एम थीटा प्लस वाई साइन एम थीटा इंटू कॉस एम थीटा इक्वल्स टू माइनस ए साइन एम थीटा इंटू साइन एन थीटा और इंटू ब्रैकेट कॉस एन थीटा होल टू दी पावर m बाई एन माइनस 1। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। साइन चेंज हो गया, बस सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलके x हो जाएगा, x इक्वल टू इधर की कहानी देखा, ए कॉमन ले लें, देखो इस पावर में ये पावर छोटी है ना, तो छोटी पावर ही तो कॉमन लेते हैं, तो इसे भी कॉमन ले लो यार, कॉस एन थीटा होल टू दी पावर m बाई एन माइनस 1, ये कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, ए कॉमन लिया है और ये छोटी पावर कॉमन लिया है, तो यहां बचेगा कॉस एम थीटा कॉस एन थीटा, ये प्लस ए कॉमन ले लिए हैं, इसे कॉमन ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा साइन एम थीटा इंटू साइन एन थीटा। वाह, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, जैसा ये हो गया, इक्वल्स टू ए कॉस थीटा होल टू दी पावर m बाई एन माइनस 1, और ये हो गया कॉस m माइनस एन थीटा, ये बेटा x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से y की वैल्यू चलो निकालें, बिल्कुल इसी तरह से, इसी को मिटाएंगे, वो नहीं छेड़ेंगे ना, क्योंकि वहाँ 1 भी लिखा है 2 भी लिखा है, उसे कैसे छेड़े। चलो अच्छा यहां से लिखना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई साइन एम थीटा एंड इक्वेशन 2 बाई कॉस एम थीटा, वी है साइन एम थीटा का इसमें गुणा करना है, एक्स साइन एम थीटा कॉस एम थीटा प्लस वाई साइन स्क्वायर एम थीटा इक्वल्स टू ए साइन एम थीटा इंटू कॉस एन थीटा होल टू दी पावर m बाई एन। नंबर 1 में मल्टीप्लाई हो गया, नंबर 2 में गुणा करना है कॉस एम थीटा से, तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन एम थीटा इंटू कॉस एम थीटा, है ना, प्लस y कॉस स्क्वायर एम थीटा इक्वल्स टू माइनस ए साइन एन थीटा कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा एन थीटा होल टू दी पावर m बाई एन माइनस 1। ऐड किया जाए,
तो ये x वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, y वाला कॉलम मिलके हो जाएगा y इक्वल्स टू a कॉमन ले लो, cos n थीटा होल टू दी पावर m बाई n माइनस 1 छोटी पावर कॉमन ले लिए, तो क्या क्या बचा, इसमें से एक कम पावर, जैसे मान लो अगर ये 3 पावर है तो ये 2 पावर है, 2 निकाल लिए तो 1 पावर यहाँ बचेगा, यानी बचेगा साइन m थीटा इंटू कॉस n थीटा, और ये रहा माइनस कॉस m थीटा इंटू साइन n थीटा, ये रहा इक्वल्स टू a इंटू कॉस n थीटा पावर m बाई n माइनस 1 और इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, ये हो गया साइन m माइनस n थीटा, ये बेटा हो गया। अब इसको ढंग से लिख दिया जाए। 10 द पैरामीट्रिक इक्वेशंस of the envelope are x equal to a cos n theta power m by n minus 1 into cos m minus n theta comma y equal to a cos n theta whole to the power m by n minus 1 into sin m minus n theta comma theta being parameter हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें हम एक और चर्चा करेंगे बड़े स्मार्टली। पोलर इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, एनवेलप का पोलर इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। पैरामीट्रिक में तो निकाल दिया हमने, पोलर भी निकाल सकते हैं। अब वो खेल देखो, एग्जाम में आएगा दोनों करने की जरूरत नहीं है, चाहे यहीं छोड़ दीजिएगा और चाहे फिर जहां तक हम ले चल रहे हैं वहां तक चलिएगा। पोलर इक्वेशन ऑफ द एनवेलप। अब पोलर इक्वेशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं r और थीटा, तो हमें x y को इसी में सब चेंज करना है, लेकिन थीटा खाली नहीं है, थीटा खाली नहीं है, इसलिए हमें थीटा की जगह कुछ और लेना पड़ेगा। तो थीटा की जगह जो है कुछ और में हम चलो ले लेते हैं, बीटा ले ले रहे हैं। तो जिस पोलर सिस्टम में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसमें रेडियस वेक्टर r होगा, वेक्टोरियल एंगल बीटा होगा। ओके, थीटा खाली नहीं है ना बेटा, असल में थीटा का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो इनकी नंबरिंग करेंगे असल में। 1 2 हो चुका था, इसे लिख दो 3 और इसे लिख दो 4। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 and 4 पहला काम। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 and 4 वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हिस्सा दोनों में कॉमन है तो इसका स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस एन थीटा और स्क्वायर करेंगे पावर हो जाएगा 2m बाई n माइनस 2 और ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर m माइनस एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर m माइनस एन थीटा। ये 1 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस एन थीटा पावर हो गया 2m बाई n माइनस 2, नंबरिंग कर दें 5। पोलर में बदलते समय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रेडियस वेक्टर स्क्वायर हो जाता है।
अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है दिया है ना, हाँ भला अभी मिटाए नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं फिर से एक बार। दूसरा काम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई साइन एन थीटा एंड 2 बाई कॉस एन थीटा, वी हैव x cos m थीटा sin n थीटा प्लस y sin m थीटा sin n थीटा इक्वल्स टू a sin n थीटा इंटू cos n थीटा पावर m बाई n। एंड नंबर 2 कहाँ है भाई? नंबर 2 तो मिटा दिए हैं, तो नंबर 2 इसी का डेरिवेटिव भी तो था, नंबर 2 इसी का डेरिवेटिव ही था, तो इसका डेरिवेटिव आप लिख लीजिए चुपचाप। माइनस m कट गया था, n कट गया था, तो माइनस x साइन m थीटा प्लस y कॉस m थीटा इक्वल्स टू माइनस a साइन n थीटा माइनस a साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा पे पावर एक कम हो गया था m बाई n माइनस 1, माइनस x साइन m थीटा प्लस y कॉस m थीटा इक्वल्स टू माइनस a साइन n थीटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं कॉस n थीटा से, कॉस n थीटा से, तो करो भाई। माइनस x साइन m थीटा कॉस n थीटा प्लस y कॉस m थीटा कॉस n थीटा इक्वल्स टू कॉस n थीटा से गुणा कर रहे हैं ना, दो में कॉस n थीटा, माइनस a साइन n थीटा और कॉस n थीटा से गुणा करेंगे तो पावर एक बढ़ जाएगा, तो पावर हो जाएगा कॉस n थीटा होल टू दी पावर m बाई n। इसके बाद इसको जोड़ दिया जाए, जोड़ने से देखो पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा क्या? ना ना ना, कैंसिल कोई नहीं हो रहा है। एडिंग वी हैव यहाँ देखें x ब्रैकेट में कॉस m थीटा साइन n थीटा माइनस साइन m थीटा कॉस n थीटा, ये रहा, प्लस y साइन m थीटा साइन n थीटा प्लस कॉस m थीटा कॉस n थीटा, ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये तो हमको लग रहा है कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 0 implies that माइनस x साइन m थीटा कॉस n थीटा माइनस कॉस m थीटा साइन n थीटा प्लस y कॉस m थीटा कॉस n थीटा प्लस साइन m थीटा साइन n थीटा इक्वल्स टू 0। implies that माइनस x इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, तो साइन m थीटा माइनस n थीटा यानी साइन m माइनस n थीटा प्लस y
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस एम माइनस एन थीटा इक्वल्स टू 0, इधर उधर कर दें, एक्स साइन एम माइनस एन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस एम माइनस एन थीटा implies that tan m minus n theta equals to y by x, नंबर 6। तो पहले तो हमने ये दो इक्वेशन से जनरेट किया, अब हम पोलर में बदलने की बात करने जा रहे हैं। लेट अस पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा लेते हैं ना, तो यहाँ थीटा खाली नहीं इसलिए हम बीटा ले रहे हैं, कामा y इक्वल टू आर साइन बीटा, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड y बाई एक्स इक्वल टू टेन बीटा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ये वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ये वैल्यू है, तो उसकी जगह हम आर स्क्वायर लिख दें यहाँ पे। या ऐसे कहें, नाउ इक्वेशंस 5 and 6 take the form एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस एन थीटा होल टू दी पावर 2m/2 माइनस 2 कामा, और यहाँ y बाई एक्स है ना, तो इसको लिखिए टेन m माइनस एन थीटा इक्वल टू y बाई एक्स की जगह लिख दिया टेन बीटा, implies that r square equal to a square into cos n theta whole to the power 2m minus upon 2 minus 2 comma taking principal values m minus n theta equal to बीटा। तो अब थीटा की वैल्यू जिसमें उठा के इसमें रख दिया जाए, implies that r square equal to a square ब्रैकेट cos n थीटा, ये है ना cos n थीटा, तो थीटा की वैल्यू में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा n बीटा बाई m माइनस n और होल टू दी पावर 2m अपॉन 2 माइनस 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाए। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेके चल रहे हैं, आर और बीटा। थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि थीटा खाली नहीं था, थीटा पैरामीटर की हैसियत से क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। ये इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू ए और ब्रैकेट में कॉस एन बीटा बाई एम माइनस एन होल टू दी पावर m बाई n माइनस 1, इक्वल्स टू a ब्रैकेट cos n बीटा बाई m माइनस n और होल टू दी पावर m माइनस n अपॉन n। तो यही उल्टा पावर सब पे हम लगा दें तो हो जाएगा r टू दी पावर n अपॉन m माइनस n इक्वल्स टू a टू दी पावर n अपॉन m माइनस n इंटू कॉस n बीटा अपॉन m माइनस n, दैट इज r टू दी पावर c, हाँ कोई एक नंबर डाल दें, c p डाल दो, r टू दी पावर p तो अच्छा नहीं लगेगा, c ही रहने दे रहे हैं, अल्फा खाली है ना, अल्फा तो खाली है, तो r टू दी पावर अल्फा, या छोड़ो ऐसे रहने दो, काम खत्म, हटो ये
वेयर ब्रैकेट में आर कामा बीटा आर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये बता दो, नहीं तो थीटा का भ्रम बना रहेगा ना कि भाई पोलर इक्वेशन में तो हम आर थीटा लेते हैं, तो इसमें थीटा तो है ही नहीं, तो कैसे पोलर इक्वेशन हुआ। तो थीटा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने थीटा लिया ही नहीं था कार्टेशियन से पोलर बनाते समय हमने थीटा की जगह बीटा लिया था। थीटा क्यों नहीं लिया था, क्योंकि थीटा खाली नहीं है, क्वेश्चन में पैरामीटर के रूप में मौजूद है। तो ये बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स रहे इस वीडियो के। वीडियो को लाइक करिए, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ये सिलसिला जारी रहेगा एग्जाम्पल्स का।